To my YouTube channel MN Classes. Today we'll discuss procedure for fixation and revision of minimum wages, जो कि सेक्शन 3 to 5 बात करता है. ठीक है, हम वन बाय वन सेक्शन देख लेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब. फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए. As per this section, appropriate government has a responsibility to fix the minimum rate wages for all the employment which are listed under the schedule employment. देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमम रेट वेजेस फिक्स करे उन लोगों के लिए जो कि एम्प्लॉयड हैं शेड्यूल 1 में. ठीक है, द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम रेट वेजेस फॉर शेड्यूल 1 पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स एंड सच रेट अप्लाई टू एंटायर स्टेट. देखो, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में जो भी वो मिनिमम रेट वेजेस फिक्स करेगी वो पूरे इंटायर स्टेट पे एप्लीकेबल होंगे. बट पार्ट 2 क्या कहता है कि जो मिनिमम रेट वेजेस फिक्स करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो तो एंटायर स्टेट पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं या पार्ट ऑफ स्टेट पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं. ठीक है, ये बात करता है. फिर है कि डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स्ड फॉर द डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज़ विद इन द सेम स्टेट. अगर मान लीजिए स्टेट है, स्टेट में अलग अलग जोन्स होते हैं. ठीक है, तो अलग अलग जोन के हिसाब से भी मिनिमम रेट वेजेस फिक्स कर सकती हैं और लोकेलिटीज़ के हिसाब से भी फिक्स कर सकती हैं. अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की, जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. ये क्या कहता है, अप्रोप्रिएट में रिवाइज और रिव्यू, ये रिव्यू होगा. ठीक है, सही कर लीजिएगा आप. मिनिमम रेट्स एट सच इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स. देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है यहाँ पर कि 5 ईयर्स के अंदर अंदर वो मिनिमम रेट वेजेस चेंज करेगी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 3(1)(c). मैं गाइस यहाँ पर सेक्शन 3(1)(c) ऐसे ही बोल देता हूँ, बट ये आपको भी लॉ स्टूडेंट्स को सब पता है कि ये इसको क्या कहते हैं. ये सेक्शन 3 कहते हैं इसको, ये सब सेक्शन होता है और ये क्लॉज होता है. ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नॉट फिक्स द मिनिमम रेट वेजेस फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दैट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट आर लेस देन 1000. अगर मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए उसकी माइन है. ठीक है, शेड्यूल में कवर होती है ना माइन, और उसमें 1000 वर्कर्स नहीं है, उससे कम है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, उसमें मिनिमम रेट वेजेस फिक्स नहीं करेगी. अगर 1000 मेंबर्स हैं तो 1000 या 1000 से कम है ना, तो मिनिमम रेट वेजेस उसमें फिक्स नहीं करेगी. ये हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बात करता है. अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 देखते हैं. मैनर्स ऑफ फिक्सेशन रिव्यू ऑफ मिनिमम रेट वेजेस. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है 3 टाइप से वेजेस फिक्स कर सकती है, जैसे फॉर टाइम वर्क, फॉर पीस वर्क, फॉर एक्स्ट्रा वर्क. अगर देख लीजिए टाइम वर्क के हिसाब से, मतलब कि एक पर्सन है, उसको बता दिया कि आपको फुल 8 आवर्स उसके वर्किंग आवर्स हैं, तो उसमें उसको वन डे के हिसाब से 100 रुपीज़ मिल जाएंगे. ठीक है, ऐसे फिक्स कर सकती है. अब हम देखते हैं दूसरा टाइप की पीस वर्क. अगर एक पर्सन है, एक पर्सन 1 यूनिट बनाता है, ठीक है, तो उसका 100 रुपीज़ उन्होंने फिक्स करे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, तो उसको 1 यूनिट के 100 रुपीज़ मिल जाएंगे. ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एक्स्ट्रा वर्क. अगर मान लीजिए कि वर्किंग आवर्स तो 8 आवर्स थी, बट उसने क्या करा, काम करा 12 आवर्स, तो अब उसको जो 4 आवर्स का है ना पेमेंट, उसको एक्ट वेजेस के हिसाब से उसको पे किया जाएगा. ठीक है, आप ये तीनों टाइप समझ गए हैं. अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3 डिफरेंट रेट्स. ठीक है, डिफरेंट रेट्स में क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम रेट वेजेस जो है चिल्ड्रन के हिसाब से, अडोलसेंस के हिसाब से, अडल्ट के हिसाब से, अप्रेंटिसेस के हिसाब से अलग अलग फिक्स कर सकती है. ठीक है, और क्लास ऑफ वर्क के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है. और अब देखते हैं मिनिमम रेट वेजेस में बी फिक्स्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, आवरली, डेली, मंथली और सच अदर लार्ज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अलग कोई मैनर डिसाइड करा होगा कि उसके हिसाब से भी वेजेस फिक्स करेगी, तो वो उसके हिसाब से भी कर सकती है. ठीक है, ये हमारे सेक्शन 3 बात करता था. अब हम सेक्शन 4 देखते हैं. सेक्शन 4 कहता है मिनिमम रेट्स. अब मिनिमम रेट्स में जो हम फिक्स करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ कंसीडर की जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ए कहता है बेसिक रेट होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस होंगे. ठीक है, बी कहता है बेसिक रेट प्लस द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी. ठीक है, विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस. ठीक, 3 कहता है ऑल इंक्लूसिव रेट्स
ये BR और CVC और COLA का मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होना ना। ये BR का मतलब होता है बेसिक रेट, CVC का मतलब है कैश वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, और COLA का मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। ठीक है, यह आपका सेक्शन 4 बात करता है। अब सेक्शन 5 देखते हैं, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट वेजेस। ठीक है, अब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो दो तरह से मिनिमम रेट वेजेस फिक्स कर सकती है। पहला उसके पास मेथड है कमेटी मेथड, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। ठीक है, कमेटी मेथड क्या होता है? कमेटी मेथड में क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कमेटीज अपॉइंट कर सकती हैं, सब कमेटीज अपॉइंट कर सकती हैं, जितना भी उसको ठीक लगे। ठीक है, एक कर सकती है, दो कर सकती है, जितना भी उसको ठीक लगे वो अपॉइंट कर सकती है। फिर उनसे वो एडवाइस लेती है, वो जो कमेटीज़ हैं एडवाइस करती हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। उन एडवाइस को कंसिडर करके अगर उसको लगता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये एडवाइजेस ठीक हैं तो वो कंसिडर करती है, नहीं तो वो नहीं करती है। ठीक है, उसको कंसिडर करके फिर वो अप नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में अपलोड कर देती है। ठीक है, ये कमेटी मेथड होता है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ कमेटी एंड सब कमेटी एज इट थिंक फिट एंड सच कमेटी इंक्वायरीज एंड एडवाइस इन द फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट वेजेस। ठीक, बिल्कुल सेम चीज़ कह रहा है ये। आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ सच कमेटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स द रिवाइज एंड द मिनिमम रेट वेजेस नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट्स। The wage rate shall comes into the force from the such rate as may be स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे ये इन्फोर्स कब से होगा, या तो नोटिफिकेशन में उन्होंने डेट मेंशन करी होगी कि इस डेट से इन्फोर्स होगा। अगर उस डेट मेंशन नहीं करी है नोटिफिकेशन में, तो वो जब उन्होंने नोटिफिकेशन लाया गया था तो उसके 3 मंथ्स के एक्सपायर होने के बाद वो इन्फोर्स होगा। ठीक है, उसके 3 मंथ जैसे ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद वो इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। और यही चीज़ सेम यहाँ पर लिखी है, इफ़ नो डेट इज स्पेसिफाइड वेजेस रेट सेल कम्स इनटू द फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की बात कर लेते हैं। अब ये दूसरा मेथड होता है नोटिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल पब्लिश द इट्स प्रपोजल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनस हु विल बी लाइकली टू अफेक्टेड बाय नोटिस, एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट give 2 months time to all the persons to give their representation to government, and after receiving the representation and consider it। देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, नोटिफिकेशन एक देगी, प्रपोजल देगी, उन पर्सनस को मतलब बताएगी कि ये पर्सनस इफ़ेक्ट होंगे। तो जो पर्सनस इफेक्ट होंगे वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि उनको कैसा लगा है, ये ठीक है मिनिमम रेट वेजेस या गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल कंसल्ट विद द एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7, एंड आफ्टर कंसल्टिंग द एडवाइजरी बोर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट वेजेस बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। देखो सेक्शन 7 बात क्या करता है, सेक्शन 7 कहता है कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होती है। ठीक है, वो अपॉइंट की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, वो एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसको कंसिडर करके उसके बाद और रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करके वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में अपलोड कर देती है। ये आपका सेक्शन 5 बात करता है। देखो वैसे तो ये टॉपिक जो है सेक्शन 3 से लेके 5 तक ही कवर करते हैं, बट अब इसमें स्टेट बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड की बात हुई है तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये लिखना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हम देख लेते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, जो कि बात करता है स्टेट अपॉइंट द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिक्सेशन और रिविजन ऑफ मिनिमम रेट वेजेस और कोऑर्डिनेट दी वर्क। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट कर सकती है फिक्स किस चीज़ के लिए, मिनिमम रेट फिक्स करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं। मेंबर जो होंगे वो अपॉइंटेड होंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो मेंबर होंगे, मान लीजिए एम्प्लॉयर अगर 2 हैं तो एम्प्लॉयज़ भी इसमें 2 ही होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। ठीक है, दोनों। और फिर इसमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और उन सब में से जितना भी इंडिपेंडेंट पर्सन होगा उसमें से एक पर्सन ऐसा होगा जिसको चेयरमैन अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यही आपका सेक्शन 9 बात करता है
कि कौन कौन मेंबर्स होंगे इसमें। तो ठीक है, आपका सेक्शन 7 भी हो गया, सेक्शन 9 भी हो गया इसी के थ्रू। और सेक्शन 9 एक चीज़ और कहता है कि जो एडवाइजरी बॉडी है ना, हैज़ नो कॉजेज जुडिशियल फंक्शंस, दे कैन ओनली गिव द एडवाइस टू द मेंबर्स, हैंस दिस डिसीजन इज़ नॉट बाइंडिंग टू ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो डिसीजन और एडवाइस देगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उसको सही लगेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को तो वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक। सेक्शन 8 भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 8 क्या कहता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात करता है, सेक्शन 7 स्टेट की बात करता था, और सेक्शन 8 क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल और स्टेट दोनों सेम है, बस इसमें जो एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि जो सेक्शन 7 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड थी वो खाली स्टेट के लिए मैटर्स के ऊपर फिक्स करती थी मिनिमम रेट वेजेस, बट जो सेंट्रल बोर्ड है वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के ऊपर ये बना सकती है, फिक्स कर सकती है। ठीक है, बस इसमें एक मेजर ये डिफरेंस था। सेक्शन 8 बिल्कुल सेम है सेक्शन 7 से। मैं सेक्शन आपको 11 और 12 भी बता देता हूँ, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किस बारे में बात करता है। ठीक है, मिनिमम वेजेस पेड इन कैश बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोराइज पेमेंट इन काइंड। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो कैश में ही दी जाती हैं, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर ऑथोराइज कर रहा है इन काइंड में तो इन काइंड में भी दी जा सकती है। इन काइंड में देखो कैसे दे सकते हैं कि उसको इसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करा के, कंसेशनल रेट पे, कम रेट्स पे प्रोवाइड करा के, तो जो उसको ज़रूरत है चीज़ें वो हम चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 12 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस लेस दैन द मिनिमम रेट वेजेस इज़ अ ऑफेंस। अगर जो एम्प्लॉयर है वो मिनिमम रेट वेजेस नहीं दे रहा है तो वो एक ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन 12 बात कर रहा है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और रोज़ रेगुलर वीडियोस इस पे अपलोड होंगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस, और अगर किसी को इस वीडियोस के रिगार्डिंग डाउट आता है तो वो उसको भी बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में।